हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू ब्रिलियंट स्टार ऑनलाइन फाउंडेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज है 16 सितंबर। 16 सितंबर यानी वर्ल्ड ओजोन डे। सो टुडे इज इंटरनेशनल ओजोन डे और वर्ल्ड ओजोन डे। एंड दिस इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके। सो आज हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे बिकॉज इससे एंटी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 16 सितंबर। ओके। सवाल आता है कि ओजोन लेयर होती क्या है। तो फ्रेंड्स, ओजोन लेयर हमारी अर्थ की नेचुरल शील्ड है। जैसे ये गोल अर्थ है, इसके चारों तरफ में एक ओजोन लेयर होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ओके। अर्थ के सबसे पास में ट्रोपोस्फेयर होता है एंड सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन लेयर पाई जाती है। एंड ओजोन से आप कंफ्यूज मत होना, एक ओजोन ट्रोपोस्फेयर में भी होती है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी होती है। तो ओजोन जब ट्रोपोस्फेयर में होती है तो ये हमारे लिए पोल्यूटेंट होती है, जो हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए। ओके। एंड स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो ओजोन लेयर बनाती है, जो हमारे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। बिकॉज जब सन से सूर्य, ये सन है। ओके। सन से जब यूवी रेज आती है तो, और ओके, यूवी रेज के बारे में बात करेंगे। जब सन से यूवी रेज आती है तो ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। ओके। बिकॉज यूवी, ओके, यूवी के बारे में बात कर लेते हैं हम। यूवी रेज जो है ना वो थ्री टाइप्स की होती है। यूवी यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। ओके। सो यूवी सी जो है वो हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, ये हार्मफुल होती है। ओके। एंड यूवी बी है वो थोड़ी लेस हार्मफुल होती है, एंड यूवी ए है वो बिल्कुल ही लेस हार्मफुल होती है। सो यूवी सी है, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए। एंड ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यूवी सी को टोटली एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके। एंड यूवी बी को पार्शियली एब्जॉर्ब करती है एंड यूवी ए अर्थ पे आ जाती है। तो मेनली ओजोन लेयर जो है वो यूवीसी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके। सो ओजोन लेयर जो है वो अर्थ की नेचुरल शील्ड है जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। देन व्हाई वी सेलिब्रेट द ओजोन डे? बिकॉज इन 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम है ना, और ये आया था 16 सितंबर 1987 में, but it came into force when 1 जनवरी 1989 को। ओके। गाइस, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एनडीए में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फोर्स में कब आया था इनसे। एंड तो फोर्स में ये आया था 1 जनवरी 1989 को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। तो तब क्या हुआ था, 1987 में पूरी दुनिया ने मिलकर बनाया था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके। ये ग्लोबल ग्लोबल एग्रीमेंट था जिसमें डिसाइड किया गया था कि हार्मफुल केमिकल्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करना होगा। सो यही वजह है कि हम आज भी इस दिन को याद करते हैं। ओके। आप देखते हैं थीम ऑफ 2025। सो गाइज, हर साल इसकी जो थीम है वो अलग होती है। सो इस साल की थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ओके। ये गाइस आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम्म हम्म, तो गाइस, वर्ल्ड ओजोन डे की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ने की थी। एंड 19 दिसंबर 1994 को यूएन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि 16 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाएगा। ओके। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसका मैसेज साफ है कि हमें मिलके ओजोन को
ओजोन लेयर को बचाने के लिए वर्क करना होगा। ओके, एंड ये हम सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो आइए फ्रेंड्स, इस दिन सेलिब्रेशन के तौर पे इस दिन को मनाएं और आगे बढ़े। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सवाल क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। सो प्लास्टिक और हार्मफुल केमिकल्स का यूज कम से कम करें, और बिजली बचाएं, क्लीन एनर्जी अपनाएं, सेव एनर्जी, प्लांट ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों को जागरूक करें, अवेयरनेस फैलाएं। ओके, एंड याद रखिए, ओजोन प्रोटेक्ट्स अस, लेट्स प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। हैप्पी वर्ल्ड ओजोन डे गाइस, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।